नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिमसागर न्यूज। एक और हमारे एपिसोड में एक हिंदुस्तानी का दर्द। इसके अंदर हम आज बात करना चाह रहे हैं इलेक्शंस के बारे में, इंडियन इलेक्शंस। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों से जो भी हो रहा है हमारे देश के अंदर, डेमोक्रेसी किस हाल में है, डेमोक्रेसी की क्या हालत कर दी है हमारे नेताओं ने। पहले जब हम छोटे होते थे, जब हम सुनते थे कि कुछ भी बनना, नेता मत बनना, ऐसा टाइम चल रहा था। तो आज सच में ये लगता है कि क्या जिम्मेदार कोई नहीं मिल रहा हमारे देश में जो सच में समाज सेवा करे, समाज सेवी हो। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं लोकसभा के 2024 के। हमारे देश में जैसा कि हम हर इलेक्शन को एक महोत्सव के तरीके से मनाते हैं, पर्व के तरीके से मनाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि बस फेस्टिवल सीजन आ गया है ना। रंग बिरंगा हो जाता है देश, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे वो हमारे यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन हो, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हो। तो हमारे भारतीय लोग बड़े मतलब जोशो खरोश से इन इलेक्शंस को मनाते हैं, जस्ट लाइक अ फेस्टिवल। कुछ सालों से इसकी जो एक वो है ना गणमान्यता या जो एक सीरियसनेस है वो खत्म होती जा रही है। बस ये है कि हो रहा है, होने दो, हमें क्या। छुट्टी मिल जाती है, लोग मूवी देखने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है, कहीं चलो घूमने दिल्ली से बाहर। क्यों, क्या हुआ, इलेक्शन है। अरे तो इलेक्शन है, उसमें पार्टिसिपेशन जरूरी है ना। पर नहीं, अब ना निकल जाते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन जरूरी है थी, पर अब सीरियसनेस कम है। तो जनरली सीरियसनेस कम है, और जहाँ सीरियसनेस है वहाँ बहुत बेतहाशा अंधभक्ति है। वहाँ आप ये नहीं पूछ सकते भाई आप वोट किस वजह से दे रहे हो, किस मुद्दों पे दे रहे हो, क्या चेंजेस चाहते हो, क्या हो रहा है, क्या हाल है। चाहे वो एक छोटे लेवल पे हो, विधानसभा का इलेक्शन, चाहे म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हो, बहुत ही छोटा इलेक्शन, या पंचायत का होता है, और हमारे यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का होता है, काउंसलर्स का, और ऐसे ही एमएलए के इलेक्शंस होते हैं। उसके ऊपर जो होता है अपना ये एमपी के इलेक्शंस होते हैं, 5 साल में होते हैं जी डेमोक्रेसी में, जैसा कि। और जो सर्वे करने वाली एजेंसीज हैं जो ये बताती हैं कि कौन सी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या उनके परसेंटेज है, क्या उनका हिसाब किताब है, क्या वो मानते हैं डेमोक्रेसी। तो हमारी पहले ये हमारे देश को जो है हमारा देश माना जाता था कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता था, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। पिछले कुछ सालों से हमारे देश को माना जा रहा है पार्शियल डेमोक्रेसी। आप गूगल करके चेक कर लीजिए। अब हमारा देश जो है फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वी आर अ पार्शियल डेमोक्रेसी। क्योंकि कुछ पहले हमारे यहाँ पे जैसे हमारे को कुछ आज़ादी मिली हुई थी, बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। तो इन चीज़ों पे बड़ी नकेल कसी गई, आप बोल नहीं सकते किसी के लिए। एक प्रधानमंत्री थे, उन्हें गूंगा कह दिया करते थे, किसी और को कुछ और कह दिया करते थे, अय्याश कह दिया करते थे, कुछ भी कह दिया करते थे बोलने वाले। कभी किसी के ऊपर ना ईडी, सीबीआई, पुलिस का कुछ भी वो नहीं हुआ, क्योंकि जो सत्य था लोग बोलते थे, एक मेजोरिटी ऑफ पीपल बोलते हैं। आज के डेट में आप पूछ ही नहीं सकते अपने नेताओं से, अपने प्रधान सेवक से कि सर क्या हो क्या रहा है, देश का पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है, पीएम केयर फंड आप पूछ ही नहीं सकते भाई साहब। और हम उसी कांग्रेस की बात करते थे, उस कांग्रेस ने आरटीआई लागू की थी। जो उन्होंने अपने मंत्री राजा साहब पकड़े थे कोयला घोटाले में, वो आरटीआई के अंदर ही आया था कि ऐसे ऐसे कोयला घोटाला हुआ है, तब उनका पता चला था। आरटीआई के अंदर ही पूछा गया था कि कितना % घोटाला हुआ है, कैसे कोयला उत्पाद हुआ, कहाँ बिका, कितना % सब बता दिया। आज आप एक नाली के लिए नहीं पूछ सकते हो कि एक नाली का डाल के कि किसका ठेकेदार था, कितना बजट अलॉट हुआ था, किस निगम पार्षद के अंदर आता है, कौन सा इंजीनियर है। भाई साहब एक चिट्ठी में सिर्फ लिखने में आ जाएगा कि ये जो है हम आपको बता नहीं सकते जी, ये गोपनीय है। आप अपना ही खर्चा जो है टैक्स पेयर नहीं पूछ सकता। आजकल आरटीआई तो खत्म हो चुकी है, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म है, आरटीआई खत्म है हमारे देश से। तो ये एक बहुत बड़ा एक पहलू है डेमोक्रेसी का, जहाँ जिस देश में बोलने की आजादी ना हो, जिस देश में आप कुछ पूछ नहीं सकते हो, जिस देश के अंदर आप अपने सामने गलत होता हुआ देखकर आपको चुप बैठना पड़ेगा, आप बोल नहीं सकते हो। बस ये है कि बस हो रहा है, हो रहा है, होने दो। वो है ना, पड़ोसी का घर जल रहा है, जलने दो, हमारा तो नहीं जला। तो लेकिन क्या होता है, वो आग हमारे घर तक ही आएगी एक दिन। तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो जैसा कि ये हमने अभी कोशिश कर रही है अपने चैनल के थ्रू, एक छोटा सा ये दर्द है,
हर आदमी के अंदर दर्द है। जैसे हम मिलते हैं, मैं बहुत मिलता हूँ लोगों से, तो यही हो रहा है, लेकिन हर कोई बोल नहीं पाता। ठीक है जी, मैं बोल देता हूँ, मेरी आदत है, शुरू से मेरा नेचर है, मैं चुप नहीं रह सकता। मुझे अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, और मुझे आज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे बड़ा फख्र है और एतबार है। और मुझे लगता है कि आज सिर्फ लीगल सिस्टम ही है जो हमें बचाया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट, क्या शानदार उसने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का एक काम किया है, शानदार। आप पूछ नहीं सकते थे जी किसी भी राजनीतिक पार्टी से, कोई भी, भाई तुम क्या कर रहे हो, पैसा कहाँ से आ रहा है, किसने आपको पैसा दिया, फंडिंग क्या हो रही है ना। लेकिन एक फंडिंग होती थी पहले के, लोग दिया करते थे अपनी इच्छा अनुसार के, लो साहब पैसा ले लो, आप लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, पैसा लो और देश के काम आएगा। मतलब इस तरीके से होता होगा थोड़ा बहुत इधर उधर। लेकिन इस बार जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद जो पता चला और जो सामने आया है 12,000 करोड़, ये अरे बाप रे बाप। जिस जिस कंपनी ने चंदा दिया उस कंपनी को तभी तुरंत टेंडर मिल गए, तुरंत टेंडर मिल गए। ये तो मतलब रिकॉर्डेड है, देख लीजिए आप लोग जाके, रिकॉर्डेड है। मल्टीपल यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेगा, चैनल्स के ऊपर, गूगल पे मिलेगा, दुनिया भर का। तो बहुत मतलब धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का कि अभी सच्चाई है इस जिंदगी, हमें देखने को मिलेगा इस जिंदगी में, अभी सच है कुछ। सुप्रीम कोर्ट के जो आ रही है गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट जो जो आदेश दे रही है, तो सच में लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अभी जिंदा है और उसको जिंदा रखने वाले लोग हैं, कस्टोडियंस हैं उसके। तो रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द सुप्रीम कोर्ट। और सच में लगता है कि हाँ अभी है, अभी सच्चाई मरी नहीं है। तो देख लीजिए अब जो जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है और जो चीजें सामने आई हैं खुल के, कि भाई बहुत बड़ा जो है घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला, और लिटरली घोटाला ही है। ठीक है, क्योंकि उस कंपनियों से पैसा उगाही हो रही है जिस कंपनी को ठेके दिए जाने हैं, जिनको फेवर करे जाने, और वो सारी दुनिया ने देख लिया। ठीक है सर, वो जो पुणे का जो बना है, जो टनल सिस्टम जो दिया है मेगा प्रोजेक्ट्स वालों को, मतलब सामने है सब कुछ। प्लस सबसे बड़ी बात है, चाइना की कंपनी ने इसके अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर पैसा दिया है, चाइनीज कंपनी ने। एक तरफ तो चाइना बाइकआउट, चाइना दिस, चाइना दैट, चाइना, और फिर जो है जी हम उनसे पैसा ले रहे हैं, उन्हीं की कंपनीज को ठेके दे रहे हैं, छोटे व्यापारी को मार रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो छोटा व्यापारी है ना, चाइना से इंपोर्ट करता था या चाइना से काम कर रहा था, उसको मार रहे हैं। बाकी तो दबा के काम हो रहा है। आप एक बढ़िया मल्टी बिलियनर बंदे हैं, उनकी कंपनियां चल रही हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी का नाम लेना बेकार है, सब जानते हैं। वो ही नहीं है, दुनिया भर की है, नहीं एक दो कंपनियां, अरे सोयो कंपनी है। हर एक एमपी के दायरे में जो कंपनी आती है, या एमपी के भाई भतीजे की कंपनी है, किसी मंत्री के भाई, सबका काम है चाइना से दबा के मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में। आप चेक कर सकते हैं, और आप गूगल पे पूछ लीजिए कि 2020, 22, 23 में कितना इंपोर्ट हुआ है, यही देख लीजिए। एक तरफ से रोका जा रहा है, एडिशनल ड्यूटियां लगाई जा रही हैं कि इस पे ये एडिशनल ड्यूटी, उस पे वो एडिशनल ड्यूटी, एक छोटे व्यापारी को मारने के लिए लगाई जा रही है। एडीडी, एडिशनल ड्यूटी बोलते हैं उसको। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, चाइना से जो माल आता है उस पर लगा देती है सरकार कभी भी, क्या इसका जो है हमें प्रोडक्शन या इसका इंपोर्ट रोकना है, ताकि चाइना का वो खराब हो, गिरे उसका। लेकिन अगर एक व्यापारी 1,00,000 पीस सपोज किसी के मंगा रहा है, लेकिन एक कंटेनर भर के मंगा रहा है कोई बड़ा इनका कोई रिश्तेदार, तो उसको ना कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट या कोई लाइसेंस देके उसको छूट दे देंगे, वो ला सकता है, आप नहीं ला सकते। अब जैसे पिछले दिनों लैपटॉप्स और गैजेट्स इंपोर्ट करने के लिए बैन कर दिए इंडिया में, क्या जी नहीं ला सकते, बैन, पूरा बैन, आप इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? जियो के लैपटॉप्स आ रहे थे, जियो के टैबलेट्स आ रही थी, तो उनको प्रमोट करना था, सारा माल खरीद लिया जी उसने। अब बाद में जब किसी ने बोला तो इन्होंने भी 1-1.5 महीने पहले ही खोला है, जनवरी के करीब इन्होंने खोला है दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करके कि इंपोर्ट्स अलाउ है। तो पहले तो रिस्ट्रिक्शन कर दी थी, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिटेड भी नहीं, रिस्ट्रिक्शन। तो ऐसे ऐसे कानून बनाए जाते हैं और ऐसे ऐसे कानून तोड़े जाते हैं, बड़ी बुरी हालत है। करप्शन अपने बहुत अति पे है इस टाइम, करप्शन पूरे देश में। और थोड़े दिन पहले मैंने ट्रैवल किया था ट्रेन में, दिल्ली अमृतसर गए थे, जैसे कि दिखाया था, वंदे भारत। भाई साहब वो 110-15 की स्पीड भी नहीं पकड़ी उसने ट्रेन ने, वो मतलब इस तरीके की ट्रेन है, बनाया है ट्रेन को, पर पता नहीं क्यों उसके ऊपर पैसा लगाया। ये हमारे पास पहले से शताब्दी थी, राजधानी थी, शताब्दी में आए वापस, स्वर्ण शताब्दी में उसने 130 प्लस टच करी, 130 प्लस गई जी। उसके अंदर हाँ ये साफ सफाई, सीटों को थोड़ा सा ठीक करना, अपग्रेडेशन और चीजें करते तो बेहतरीन गाड़ी है, बेहतरीन गाड़ियां, एक से एक गाड़ियां हमारे पास, राजधानी ये वो दबा के। पर
नहीं, अपना कुछ करना है, नया करना है। और लोगों ने झंडे उठा दिए, ये नहीं देख रहे अरबों रुपया लग चुका है। पुरानी चीज को ठीक करो ना भाई, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, सब कुछ है, उसे ठीक करो। पर नहीं, बस हमने तो कुछ अपना करना है, हम खुद का। क्या होगा खुद का करने से, अभी तक मुझे नहीं समझ आया कि खुद का करने से या खुद का कुछ ऐसा बनाने से कि क्या मिला। मेरे को तो नहीं समझ आई वो पर्टिकुलरली जो वंदे भारत है। साफ सुथरी है, नया सिस्टम है, बस एक उसमें यूएसबी केबल सबको मिली है अलग से, थोड़ा सा कंफर्टेबल सीट्स है, क्यों नहीं है। लेकिन जो मजा शताब्दी में आया वापसी में, लिटरली बहुत बढ़िया गाड़ी थी, 130 क्रॉस एकदम लग रही थी ट्रेन में हुआ। तो उसे थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए था। तो ऐसी बहुत मल्टीपल चीजें हैं। एमटीएनएल बीएसएनएल हमने अपग्रेड नहीं करा, खत्म कर दिया सारा कुछ। हम जियो पे स्पेक्ट्रम पे लिया है दुनिया भर का, तो सारी दुनिया जानती है। तो क्या हम किसको वोट देंगे? आंख बंद करके कबूतर की तरह बैठेंगे या कुछ सोचेंगे कि हो क्या रहा है, क्या होने वाला है? तो वापस इलेक्शंस पे आते हैं। थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा आपको खबर जो है पता सबको होता है, पर थोड़ा जागरूकता के लिए बोला। पर चलिए फिर से इलेक्शंस पे आते हैं। अब जो इलेक्शंस पे इन लोगों ने जो आपके सामने इन्होंने जितनी भी टिकटें बांटी हैं, बांट रहे हैं, सारी दुनिया जानती है टिकटें किस तरीके से वितरण होती हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आंख बंद करके थोड़ा सोचिए कि जो नेता कभी टीचर होता था, कोई सब्जी वाला होता था, शुरुआत जिन्होंने करी 20-25 साल पहले, ठीक है जी, छोटे छोटे समाज सेवी होते थे, कुछ कुछ करते थे, थोड़े थोड़ी छोटी छोटी पोस्टों पे रहे, आए, मेहनत करी शुरू में, लेकिन आज अरबोपति लोग हैं, अरबोपति। आप उन तक नहीं जा सकते, आप किसी एमपी के पास नहीं जा सकते। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी होगा, इट इज वेरी मच इम्पॉसिबल फॉर यू टू गो देयर। इजीली नहीं जा सकते, कोई ना कोई उसका वो चाहिए, आपको संपर्क सूत्र चाहिए, कोई उसका वो चाहिए, क्या बोलते हैं, साथ में उसके कार्यकर्ता कोई लगा होगा कि ले चल भाई ये काम है वो काम, और काम भी नहीं होगा। एमपी फंड बहुत आते हैं, बहुत जबरदस्त फंड होता है, कैंसर पीड़ितों के लिए फंड होता है, उसके पास सीटें होती हैं जो बच्चों के लिए वो दे सकता है, मेरिट्स दे सकता है, और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दे सकते हैं, मल्टीपल उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन नहीं देते, नहीं देते, सिर्फ वो अपने चेले चपाटों को ही देते हैं, ठीक है जी। और रही बात इलेक्शंस की, तो आज अरबोपति लोगों को उन्होंने सीटें दी हैं, टिकट्स दी हैं, जो पहले से छोटे पद पे रहते हुए ही खा गए हैं आसपास की सारी छोटी छोटी नालियों नालियों से खा गए हैं। तो सोचो एमपी बन जाए तो क्या क्या खाएंगे। बाकी क्या कर सकते हैं, कोई और हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। कहते हैं इलेक्शन है, फेस्टिवल है, हमें पार्टिसिपेट करना है। और एमपी अब स्टेट के इलेक्शंस देखिए ना, कोई स्टेट, हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के अगर हैं और पार्टी को हमने उस पर्टिकुलर बंदे को जिता दिया, पार्टी ने जिसको टिकट दी, जैसे मर्जी करके, जैसे वो टिकट लाया उसको टिकट दी, हमने उसको जिता दिया। अब आप देख ही रहे होंगे पिछले कुछ सालों से जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है, तो उस ऑपरेशन लोटस में क्या हो रहा है, खरीद फरोख्त चल रही है। सामने सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां काम जो है वहां पे हमारी माननीय बीजेपी की सरकार करेगी, ठीक है जी। कोई, क्योंकि वहां पे वो टूट जाती है, थोड़े हफ्ते 10 दिन के अंदर ही वो एमएलए खत्म हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। और चाहे वो ईडी सीबीआई, क्योंकि चोर है सारे, मैक्सिमम चोर है भाई, उन्होंने कुछ ना कुछ गलत करा है ना, तभी तो डरते हैं। लीगल सिस्टम से क्यों डरते हैं कि भाई हम बंद हो जाएंगे, ये वो ईडी आ जाएगी? भाई चोर हो तुम लोगों ने समाज सेवा करी ही नहीं, खुल के तुम लोगों ने काम ही नहीं करे, अपने सिर्फ घर भरा, जेब भरा, तुमने लोगों के लिए काम नहीं करा है। बड़ी मतलब विडंबना है, समाज सेवा के नाम पे, मतलब एनजीओ भी है, वो भी पैसा कमा रही है, सब पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और असली पैसा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, जनहित में पैसा नहीं लगता, और सच्चाई में असली जो एक लाभार्थी होता है उस तक कुछ नहीं पहुंच पाता। मल्टीपल स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट और ये सब चलाती हैं, पर क्या वो पहुंच पाता है? अब घर घर जाके तो प्रधानमंत्री नहीं बांटेंगे, ले भाई तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, ऐसा नहीं होता। उनके नीचे वाले जो लोग हैं वो करते हैं, लेकिन वो किसके लिए करते हैं? सिर्फ अपने चेले चपाटों के लिए मैक्सिमम। बड़ी योजनाएं हैं, आंख बंद करके कभी मेरे को कमेंट कर दो अगर ये किसी को कुछ मिला हो, फिर वो उसका लिंक भी पता चल जाएगा भाई किस चेले चपाटे से क्या मिला है। पर पर्सनली स्पीकिंग, मेरे जितने सर्कल के अंदर है कुछ है, हमारे यहाँ ना एमएसएमई लोन मिला, ना आबा का कोई फायदा मिला, ना किसी बच्चे का जो कोई एडमिशन हुआ, आज तक सेंटर स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाया एक एमपी, ना कैंसर पीड़ित के लिए पैसा मिला, कोई भी। मेरे अभी लोग देखेंगे यूजर्स, तो बताना भाई किसी की कोई सहायता करी हो। हाँ, तो एक नीचे का नेता जो होता है उस तक आप पहुंच सकते हो, पार्षद तक पहुंच जाओगे, एमएलए तक भी पहुंच जाओगे, ऊपर एमपी तक, एमपी बड़े लोग होते हैं, नहीं मिल पाते, व्यवस्थित भी होते हैं, उनके पास बहुत काम है दुनिया भर के, वो भी आगे देते हैं, लेकिन सही तरीके से जो सेवाएं हैं, जो लाभार्थी हैं, उन तक चीजें नहीं पहुंच पा रही।
अब ये हमारे देश की विडंबना है। बाकी फिर वही बात है कि आप किसी को जिता दो, सरकार जिसकी बननी होगी सरकार उसी की बनेगी। आजकल ये भी हो गया, खरीद फरोख्त इतनी हो रही है, ठीक है जी, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। आप कोई भी नेता, सब मतलब अपने दीन ईमान को खत्म करके अपने अंदर की अंतरात्मा को मार के आज की डेट में काम कर रहे हैं, और बस पैसे के लिए काम कर रहे हैं, पोजीशंस के लिए काम कर रहे हैं, बस उन्हें सिर्फ सत्ता में रहना है। अब आप एक नीतीश कुमार जी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, कहाँ तो इंडिया बनाया, गठबंधन करा, शोर मचा रहे थे, पीएम कैंडिडेट थे, और रातों रात दल बदल लिया भाई साहब। और ऐसे को जो गाली बकते थे वो उस दल का हाथ पकड़ा है। तो हमारे देश में किस पे भरोसा करोगे आप, किस पे? 3 साल 4 साल से कर रहे थे वो, इसीलिए कर रहे थे अपनी, वह उसे सत्ता में रहना है, उस भाई को सत्ता में रहना नहीं छोड़ सकते। अब देखो क्या हालत करी है हिमाचल के अंदर, आपके सामने है ना, क्रॉस वोटिंग करी, राज्यसभा से सांसद चुन के भेज दिया बीजेपी का, और वो कौन थे? अपना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे महाजन जी। तो मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। चंडीगढ़ के अंदर मेयर के इलेक्शन में कितना खुलेआम धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का डिक्लेयर कराया रिजल्ट, और बताए सुप्रीम कोर्ट ही कर रही है आज की डेट में सब कुछ। इलेक्शन कमीशन का काम वो कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम वो कर रही है, मैक्सिमम काम वो ही कर रही है। तो बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का तो, और सारे माननीय जजेस, बहुत धन्यवाद। और मतलब एक मैं कहता हूँ घर में फोटो लगा के, पोर्ट्रेट लगा के उनकी सच में धूप बत्ती अगरबत्ती करनी चाहिए, माननीय चंद्रचूड़ जी की और सुप्रीम कोर्ट की, सब फोटो लगाएं आज की डेट में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। अम्बेडकर साहब ने बहुत शानदार जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, फॉलो अप चल रहा था सब चीज। अब ये कहते हैं 70 साल में जी हुआ ही क्या है। 70 साल में भी पावर थी इंडिया, डरते थे लोग, पूरा देश हमारा एक पावर था, इंडिया का नाम चलता था, मतलब जबरदस्त। कोई ये कह दे कि जी नहीं, जो लोग बाहर रह रहे हैं, भारतीयों ने हमारा इतना झंडा बुलंद कर रखा था, और हिंदुस्तान का नाम रोशन लोग करते हैं, सरकार नहीं करती, लोग करते। लोग पहले भी कर रहे थे, और लोग आज भी कर रहे हैं, और लोग आगे भी करते रहेंगे। जितने बड़े बड़े लोग हैं, सीईओ बैठे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, उन्हीं से तो नाम रोशन होता है। सरकार कोई नाम रोशन करती है? ये लोग नाम रोशन करते हैं। एक गरीब का बच्चा बड़ा आईएएस आईपीएस बनके, सिविल सर्वेंट बनके वो नाम रोशन करता है, वो जाता है देश का झंडा फहराता है, एएफएस बनता है या कहीं और कुछ और काउंसिलेट बनता है, तो बड़ी चीज है, वो झंडा फहराता है। एक बड़ा एनआरआई बनता है, बाहर जाके पैसा कमाता है। जब हमारे देश का नाम रोशन होता है, बढ़िया रिलेशंस मेंटेन होते हैं, सरकार तो जाती है, बात करती है, वार्ता करती है, अपनी चीजें सेटल करती है, और डे टू डे ऑपरेशंस में काम करती है, लेकिन जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो बनाते हैं देश का नाम। तो हमारे देश का नाम है, था और रहेगा सबसे ऊंचा भारत, भारत से ऊपर कुछ नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। तो भाई इतना कुछ हुआ जिंदगी में और इतना कुछ देखा, अभी इतनी उम्र हो चुकी है हमारी भी, हमने बहुत इलेक्शंस देखे है ना, हमने कारगिल की वॉर देखी, दुनिया भर की चीजें देखी, सरकारें आई सरकारें गई। अभी जो चीजें चल रही हैं देश में, डेमोक्रेसी को मारने का काम किया जा रहा है। तो बस यही है, आप लोगों से आग्रह है कि भाई जो भी करें जरा सोच समझ के करें, वोट का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आप लोगों को राइट टू वोट दे रखा है, राइट टू इलेक्ट दे रखा है, तो हमें उसका फायदा उठाना है, कोशिश करनी है, अच्छे कैंडिडेट को वोट देना। पार्टी को वोट देने से कोई एक कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए जो आपकी लोकेलिटी के लिए काम करे, जिससे आप मिल पाए, जो आपके संपर्क में रहे, जो सच में आप लोगों के जनहित की बात करे, आप तक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करे, क्योंकि एमपी के इलेक्शन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नेंस होगी ऑल ओवर इंडिया, जो भी उनके जो भी नए पॉलिसीज प्रोग्राम्स होंगे वो पहुंचने चाहिए एक आम जनता तक, वो पहुंचाने का काम करता है लोकल एमपी, ठीक है जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो एमपी होंगे आप लोगों के, आपके एरिया के, वो मतलब इस तरीके के प्रतिनिधि होने चाहिए जो लोगों के साथ बैठे उठे, उनकी समस्याओं के बारे में उठाएं, लोकसभा में मुद्दा उठाएं, उनके लिए अगर कोई चीज चाहिए, उनकी जरूरत की चीज है उसके क्षेत्र के लोगों की, तो वो उस मुद्दे को उठाएं और उसके लिए पैसा एलोकेट करवाएं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और चीजें बनवाएं, वो अच्छे तरीके से वो योजनाएं काम करें उसके क्षेत्र में, ये भी उनका काम है देखना। तो जितने भी नए लोग हैं जिनको भी प्रत्याशी बनाया है सरकार ने, जिस भी पार्टी के थ्रू जो भी हैं, उन सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई, और आशा करते हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट हमारे क्षेत्र से तो जीत कर आए। हम तो कोशिश कर रहे हैं, करेंगे कि एक अच्छा कैंडिडेट जिससे हम अपनी बात कर पाए, दिल की बात, सच में दिल की बात, चाय पे चर्चा। किस दिन वो बोले आए जी चाय पिए और बताएं क्या हाल चाल है आपके क्षेत्र के, तो हम उनको जेन्युइन बात बताएं। मेरा नाम पंकज गुप्ता है और मैं अपने क्षेत्र में कोशिश करता हूँ बहुत काम करने की। पार्क में पानी नहीं होता मैं तब भी बोल देता हूँ,
फूल टूट रहे होते हैं तब भी बोल देता हूँ, कुत्ते की लड़ाई, बिल्ली की लड़ाई, कार पार्किंग, दुनिया भर का कुछ भी हो, इलीगल काम हो रहे हो, आगे तक रिपोर्ट, कोई टेंशन नहीं। हाँ, बाकी जो चीज जहाँ गलत है, कोई भी हो, चाहे वो कोई प्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, चाहे पुलिस प्रशासन, किसी भी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट एजेंसी का हो, तो मैं बोलने में हिचकता नहीं हूँ, मैं लिटरली बोल देता हूँ। क्योंकि मैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे राइट दे रखी है, मेरे को अपने अधिकार का पता है और मुझे अपनी ड्यूटीज भी पता है टुवर्ड्स दी नेशन कि मेरी ड्यूटीज क्या है। तो एक पार्टिसिपेशन देना है मुझे भी, ये भी मेरी एक ड्यूटी है कि मुझे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है सर, पार्टिसिपेट करें अपने इलेक्शन में, जरूर जाएं, अपने एक चुने हुए नुमाइंदे को भेजें, कोशिश करें अच्छा नुमाइंदा हो, किसी भी पार्टी से हो, पार्टीवाद ना करें। लोग करते हैं पार्टीवाद, लेकिन आप खुद देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कोई फायदा नहीं हो रहा। आप एक पार्टी के कैंडिडेट को जिता देंगे, लेकिन वो आगे मेजोरिटी बनाने के लिए शायद वो कैंडिडेट बिक जाए, डीआरआई के डर से, सीबीआई के डर से, पैसों के डर से, या मजे लेने के, कुछ भी, वो बिक सकता है। तो पार्टी को वोट देने के बजाय आप एक कैंडिडेट को वोट दें, एक अच्छा कैंडिडेट जाएगा चुन के, एक सच्चा कैंडिडेट जाएगा चुन के, निर्दलीय हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी हो सकता है, किसी पार्टी का हो सकता है, बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, कोई भी हो सकता है। तो अपने वोट का अधिकार जरूर जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है जी, आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में भरपूर संख्या में वोट डालें। ये छुट्टी का टाइम नहीं होता, फिल्म देखने का, घूमने का टाइम नहीं है, वोट डालने का टाइम है। ज्यादा ज्यादा वोट पड़ेंगी, जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड पैसों से नहीं होता, आप इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो हम सिटीजन है ना, हम इलेक्टोरल बॉन्ड है। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन का, डेमोक्रेसी का इलेक्टोरल बॉन्ड हम है। तो हमें अपना खुद का पता है कि भाई हम कौन है, क्या है, कैसे हैं। तो भैया हम यही कहेंगे कि अपना जाएं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, वोट देना एक जरूर चीज है, वोट जरूर दें। तो आने वाले इलेक्शन में अच्छे से वोट दें, इसी आशा के साथ कि आप सब लोग अपना अपना कीमती वोट देंगे। आई एम साइनिंग ऑफ। और आखिरी में भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।